दोस्तों ये फियर द वॉकिंग डेड सीज़न 8 का पहला एपिसोड है। सीरीज की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि जेना और कैल्मन को कुछ लोग बंदी बनाए होते हैं। ये तो नहीं दिखाया जाता है कि आखिर कौन है जो इनको बंदी बनाए हुआ है। खैर इनको बंदी इसलिए बनाया जाता है कि इनको कहा जाता है कि इन्हें बच्चे पकड़ के लाने हैं। आगे बढ़ने से पहले इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा समझ लें ताकि आगे समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये लोग जहाँ पे है ये एक आइलैंड है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, यानी कि ये जो आइलैंड है ये पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। यहाँ कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अगर ज़िंदा रहना है तो ज़ॉम्बी से लड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये हर एरिया में आसानी से घूम सकते हैं। इनके कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये सेफ रह सकते हैं। अगर उस एरिया से ये लोग बाहर निकलेंगे तो ये लोग मारे जाएंगे। और यहाँ पे बच्चे को लाया जाता है जिसे ट्रेंड किया जाता है ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। इन लोगों का कहना ये होता है कि ये लोग जनरेशन यहीं पे आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ज़ॉम्बी को ख़त्म करना है यहाँ पे। पर दोस्तों जितना बोलना आसान है उतना करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आइलैंड ऐसा है कि पूरा ज़ॉम्बी से ही भरा पड़ा है। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि ये लोग क्या करेंगे और इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। सीन आगे शिफ्ट होता है जहाँ दिखाया जाता है जोई को, जो कि एक ज़ॉम्बी से लड़ने वाली होती है। ज़ॉम्बी को लड़ने से पहले उसके मुंह में कुछ दे दिया जाता है ताकि वो इसे काट नहीं पाए। अगर ये ज़ॉम्बी इसको काटेगा तो ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगी और ये भी ज़ॉम्बी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी या फिर मर जाएगी। इसीलिए फाइट होने से पहले ज़ॉम्बी के मुंह में कुछ भर दिया जाता है ताकि वो काट नहीं पाए। जोई और ज़ॉम्बी में कुछ देर तक फाइट होता है, पर जब ज़ॉम्बी जोई पे हमला कर रहा होता है तो जोई को हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग तरीके के सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी पे हमला नहीं कर पाती है और ज़ॉम्बी इस पे हमला कर देती है। खैर अच्छा तो ये होता है कि ज़ॉम्बी के मुंह में कुछ भर दिया गया था जिसकी वजह से ज़ॉम्बी इसको नहीं काट पाता है। तभी वहाँ पे क्रिस्टीन आती है और जोई को ज़ॉम्बी से बचा लेती है। दरअसल क्रिस्टीन जोई को ट्रेन कर रही होती है, यानी कि ट्रेनिंग जो दे रही होती है वो क्रिस्टीन ही होती है जो जोई को दे रही होती है। पर जोई का बैड लक है जो ज़ॉम्बी को नहीं हरा पाई है। इसका मतलब ये है कि इनको अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जोई क्रिस्टीन से कहती है कि वो इसे ट्रेनिंग दे, यानी कि इसको सिखाए, पर क्रिस्टीन मना कर देती है क्योंकि उनके पेपर आने वाले होते हैं। जोई कहती है अगर आप मुझे सिखाते हो तो मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी ताकि आपको पढ़ने का टाइम मिल पाए, जिसके लिए क्रिस्टीन रेडी हो जाती है, यानी कि मान जाती है। अब जोई 1 महीने इसका काम करेगी और 1 महीने ये ट्रेनिंग देगी। आगे दिखाया जाता है जोई को सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती है। तभी एक सिलेंडर गलती से गिरकर बेसमेंट में चला जाता है और जब जोई उस सिलेंडर को लाने जाती है तो देखती है नीचे में कुछ हलचल हो रहा होता है। कुछ दूर आगे जाती है तो देखती है कि एक कमरा होता है जिसमें कोई लॉक होता है। खिड़की से झांक कर देखती है तो कोई नहीं होता है, पर एकदम से उसके ऊपर कोई हमला करती है जिससे वह डरकर वहां से भाग जाती है। आगे देखते हैं कि जो जोई पे हमला की होती है वो कोई और नहीं जेना होती है। ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से कैद होती है। दरअसल इन पे आरोप लगा होता है कि ये बच्चे को यहाँ से भगाती। जेना का ये मानना होता है कि जिस तरीके से हम फंसे हुए यहाँ पे बच्चे बिल्कुल ना फंसे रहे। यहाँ पे 2 नर्स आती है जो इनको इंजेक्शन देती है। दरअसल जेना मरना चाहती है, वो जिंदा रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, पर यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है जिसके वजह से ये काफ़ी टाइम तक यहाँ जिंदा रह पाई है। आगे दिखाया जाता है जॉय और कैथरीन दोनों प्रैक्टिस कर रही होती हैं, जहाँ पे देखते हैं कि जॉय कैथरीन को हरा देती है। आगे देखते हैं जॉय फिर से जेना के पास जाती है, जहाँ पे वो जेना को उस लॉक से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पे 2 गार्ड आ जाते हैं और ये लोग और जेना गार्ड से फाइट करके गार्ड को हरा देती है और ये लोग वहाँ से काफ़ी दूर निकल जाते हैं। आगे दिखाया जाता है जब ये लोग बढ़ ही रहे होते हैं आगे, तभी जोई का पैर कीचड़ में चला जाता है और वहाँ फंस जाता है। तभी जेना उसको जब बाहर निकालने के लिए जाती है तो जोई उसके ऊपर अटैक कर देती है, उसका फ़ोन लेकर कॉल लगाने लगती है। तभी जेना वहाँ पे आकर उससे फ़ोन ले लेती है। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तभी देखते हैं वहाँ कैल्विन पहुँच जाता है और ये दोनों को बंदी बना लेता है। पर जेना किसी तरीके से चालाकी करके उससे गन छीन लेती है, उसे पॉइंट कर लेती है और वो कैल्विन को कन्वेंस करने का कोशिश करती है और कैल्विन कन्वेंस भी हो जाता है। ये लोग एक नदी से होकर जहाँ पे बहुत सारा ज़ॉम्बी भरा होता है एक झोपड़ी तक पहुँच जाता है जो कि नदी के बीच में होता है, यानी कि ये जो घर बना होता है ये पूरे पानी के बीच में बना होता है। यहाँ पे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी भी होते हैं। आगे देखते हैं ज़ॉम्बी इन लोगों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। ये लोग काफ़ी देर तक ज़ॉम्बी से फाइट करते रहते हैं, पर तीनों को यहाँ से साथ में निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तब जेना कहती है कि तुम दोनों बाहर निकलो, मैं यहाँ इनसे फाइट करती हूँ, यानी कि मैं इनको रोक कर रखती हूँ। जोय और कैल्विन दोनों ही यहाँ से निकलने लगते हैं, पर हम ये भी देखते हैं कि जेना जो होती है उस पर बहुत सारा ज़ॉम्बी हमला करने लगता है, यानी कि वह फंस चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी आती है जो कि बोट पे होती है और सारे ज़ॉम्बी को एक एक करके मारने लगती है और इन लोगों को बचाकर यहाँ से लेकर चली जाती है। ये लोग नदी के साइड में बैठे होते हैं और ये लोग आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि ये जोय जो है किसकी बेटी है। दरअसल जोय जो होती है वो कैल्विन की ही बेटी होती है, अब वो जो लेडी आई होती है वो इसकी माँ होती है। तभी हम ये भी देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं जो इनको पकड़ना चाहते थे।
और वो लोग जोई और जेना को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं और हमारा एपिसोड का अंत भी यहीं पे होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।